तो स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित एक्सपर्ट में। इस क्लास में इस वीडियो में हम देखेंगे किसी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्त क्या होता है, जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि लसा और मासा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्या होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। हम दो वीडियो से इनका संख्याओं का लसा और मासा निकालेंगे। फर्स्ट मेथड है विभाजन विधि और सेकेंड मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आपको अगर सीखना है कैसे निकालते हैं लसा और मसा, तो देखिए लसा क्या होता है लघुत्तम समापवर्त। दो या दो से अधिक संख्या, सपोज करिए कि दो संख्या है 20 और 30 है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनका जो लसा होगा वो होगा 60 और मसा होगा 10। ये आपको मैं निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी जान लीजिए कि इनका लसा 60 होगा और मसा 10 होगा। तो हम लसा क्या होता है, तो लसा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि जो कि इन दोनों संख्याओं से विभक्त हो सके, मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग जिसमें दिया जा सके। तो जैसे ये 60 है, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और 20 से भी भाग दे सकते हैं। दूसरी इससे छोटी कोई संख्या नहीं। इससे बड़ी संख्या बहुत सारी है, जैसे 120, 240, 180, ऐसी बहुत संख्या है जिसमें 20 और 30 से भागा दे सकते हैं। और लेकिन 60 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 20 और 30 दोनों से भाग दे सकते हैं और ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो इसे लसा बोलते हैं। अब मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त वह संख्या होती है जो कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि ये दोनों जो संख्याओं का मसा निकाल रहे हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनमें भाग दे सकते हैं। जैसे ये 10 है इनका मसा, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि हम 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे छोटी बहुत सारी संख्या है, जैसे 20 और 30 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों लसा और मसा क्या है। अब देखिए इसके लिए हम दो विधियों से निकालेंगे लसा और मसा, एलसीएम एचसीएफ। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो और दूसरा मेथड है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं किसी संख्या का। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये 20 और 30 है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे 20 है, इसका गुणनखंड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बचेगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे। आप याद रखें कि यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया मैंने, फिर 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 5 से किया, तो ये 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको अभाज्य गुणनखंड को फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 5 20। आप देख लीजिए 20 को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 30 का भी हम निकाल सकते हैं गुणनखंड। ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करेगा 1। तो इसका आएगा 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इन दोनों का लसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लसा क्या हो जाएगा या एलसीएम, किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 30 का लिख लिया मैंने, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 20 में से वो संख्या नहीं लिखूंगा जो पहले ही यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 आ चुका है इसलिए 2 को नहीं लिखूंगा। ये 5 आ चुका है, इसको नहीं लिखूंगा। अब देखिए ये 1 2 एक्स्ट्रा बचा है, तो इसलिए ये 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्या होगा, 2 तेईस 6 5 30 दूना 60। तो लसा 60 हो जाएगा। अब मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, महत्तम समापवर्त या एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं में जो दोनों में उपस्थित हो, जैसे ये 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई संख्या नहीं है जो कि दोनों में हो। तो 2 गुणे 5 जो दोनों में कॉमन हो वो हो जाएगा मासा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त या एलसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखिए भाग विधि से अगर निकालना हो एलसीएम, तो भाग विधि से 20 और 30 का अगर एलसीएम निकालना हो, तो जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना लगभग वैसा ही मेथड है, लेकिन इसमें हम दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं और इसको अब डिवाइड करते हैं 2 से।
क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 15 बच जाएगा। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 10 को करेंगे 5 से जाएगा। अब 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 15 को जैसे का तैसे ही वैसे लिख देंगे। अब देखिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, बस। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते। तो अब देखिए हमारा गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये लसा। तो इसका जो 20 और 30 का जो लसा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 तो 12 5 60। ठीक है दोस्तों, ये भागफल विधि से लसा हो गया। भागफल विधि से मतलब शॉर्टकट निकाल रहा हूँ आपको। तो 30 और 20, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बाहर रखेंगे और भाग देंगे। अब देखिए भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 बचेगा। अब देखिए ये जो 20 है ना दोस्तों, इसको यहाँ पे ला देंगे हम। अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20, देखिए ये कट गया। अब जो लास्ट में जो संख्या आएगी जिससे ये कटेगा, 0 0 बचेगा, वही इनका HCF हो जाएगा। तो HCF जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 72, 288 और 1080 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में 72, 288, 1080 तीनों संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरीकों से निकालेंगे। तो सबसे पहले 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। 72 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ये 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिना ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता डायरेक्टली करना, उनके लिए ये है। अब देखिए 288 जैसे है, 288 का गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 144, 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 288 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसी तरह से हम 1080 का भी निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 2 चौके 8 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कम 2, तो 3 4 2 5 10, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 1080 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों हमने 72, 288 और 1080 तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। तो अब मैंने बताया था लसा निकालने के लिए क्या करना है आपको। देखिए लसा निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या जो है उसका अभाज्य गुणनखंड वैसे का वैसे ही लिख देना है। इसमें सबसे जनरली हम सबसे बड़ी संख्या का लिख लेते हैं। तो 1080 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये लिख लिया हमने। अब देखिए हम अब इसके अलावा वही संख्याएं लिखेंगे जो कि इसमें नहीं है। देखिए सॉरी, इसमें 3 3 है, एक 3 छूट गया है, गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें देखिए 3 बार 2 आ चुका है, 3 बार 3 आ चुका है, एक बार 5 आ चुका है। तो इसमें देखिए 3 बार 2 आ चुका है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब 2 2 एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये दोनों 2 लिख लेंगे, गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 2 बार आया है, इसमें 3 बार 3 हम लिख चुके हैं, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसमें 3 बार 2 आया है, 3 बार हमने 2 लिख चुका है, और 3 बार 3 आया, 2 बार 3 आया है, जो कि ऑलरेडी इसमें 3 बार हमने लिख चुका है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा लसा। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए। ये देखिए यहाँ तक तो हमने इसका ही लिखा था 1080 का, तो ये 1080 ये हो गया, गुणे 2 दूना 4। तो अब गुणा कर लीजिए, 0 4 8 32 का 2 8 3 3 4 एकम 4। तो जो लसा है 4320 हो गया ये गुणनखंड विधि से। अब देखिए मासा जो है या HCF
ये कैसे निकालेंगे? इन तीनों में जो कॉमन है, देखिए ये 2 कॉमन है, एक कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। अब देखिए एक 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है दोस्तों, एक और 3 कॉमन है, देखिए एक ये 3, इसमें भी 3 एक्स्ट्रा, इसमें भी है, इसमें भी। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो तीनों में हो, तो क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो मासा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 8, 24 या 72। तो मासा हो जाएगा 72। अब देख लीजिए हो गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लसा निकालेंगे भाग विधि से या डिवीजन मेथड से। क्या क्या संख्याएं थी हमारी? 72, 288 और 1080। देखिए तीनों को एक साथ लिख लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 3 6, 2 दूना 2 6 के 12, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 18 दूना 36, 72, ये 1000 दूना 4, 214, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, ये 36 हो जाएगा। ये 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 नहीं जाएगा तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ये 18 हो जाएगा। 135 से भी 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे उसको। अब देखिए इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 2 9 18, 135। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई भी, इसलिए 3 से करेंगे। 3 के 9, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 15, 15 3 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 ऐसा ही लिख देंगे, 3 5 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1। जब 1 1 1 आ जाए सारा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब गुणा कर लीजिए इन सबका, एलसीएम आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब आप मिला लीजिए, देखिए ये जो हमने इससे निकाला था, 3 2 5, 5 2 है और 3 3 है और एक 5 है, वही हो गया। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4320। तो इस तरह से हमारा लसा निकल गया भागफल विधि से। अब मासा निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? मासा निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या, इसको लिख लेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो 72, फिर 288 उससे बड़ी, 1080 उससे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी संख्या है 1080, 1080 जो है उसमें भाग देंगे दूसरी सबसे बड़ी संख्या से। तो ये जाएगा 3 बार, 3 8 24, 3 8 24, 2 26 के 6, 8 में लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 8 गया 2। अब वही उतार देगा 288 यहाँ पे। अब देखिए एक बार जाएगा, 216 आ जाएगा यहाँ पे। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 2 से 2 गया 0। अब ये 216 यहाँ आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21। ये देखिए कट गया पूरा, तो ये 72 आ गया मासा इन दोनों संख्याओं का। अब इसी तरह 72 से 288 को डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को। देखिए 3 बार भाग देंगे, 288 कट जाएगा। फिर इसका और इसका भी मासा 72 आया, और इसका भी, इसका 288 1080 का मासा 72 है, और 72 और 288 का मासा भी 72 है। इसलिए इन तीनों संख्याओं का मासा जो हो जाएगा HCF, वो आ जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसे हम लसा और मसा निकालते हैं तीन संख्याओं का, और कितनी भी संख्या हो उनका लसा मसा कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको LCM और HCF पे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे वीडियो देखते रहिए। धीरे धीरे हम सब वीडियो बनाते जाएंगे सारे टॉपिक्स पे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।